हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर सुप्रिया महाजन एंड मैं एक डेली बेस्ड पीडियाट्रिशियन हूँ। मुझे पीडियाट्रिक्स के फील्ड में 10 साल का एक्सपीरियंस है एंड आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ विद अबाउट अ वेरी कॉमन टॉपिक, ब्रेस्ट फीडिंग, जो हर न्यू मॉम को फेस करना पड़ता है। चैलेंजेस होते हैं बहुत सारे एंड मैंने भी फेस किए थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि मुझे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में ऑलरेडी इतना कुछ पता था। तो आई थॉट मे बी आई शुड हेल्प जो भी नई मॉम है एंड जो लोग जस्ट अबाउट टू गिव बर्थ है। आई होप उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल प्रूव हो। मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताना चाहती हूँ, स्पेशली अगर आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना चाहते हो एंड आई होप आप ये मिस्टेक्स अवॉइड करोगे तो आपका ये जो ब्रेस्ट फीडिंग का फेज़ है ये थोड़ा सा ईजीली पास हो जाएगा। तो सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट गलती जो सारी नई मॉम्स करती है वो है बॉटल फीड कराना, स्पेशली इन शुरुआत के दिनों में। बिकॉज क्या होता है, बच्चा छोटा है, बेबी कंटिन्यूसली क्राई करता है, हम लोग एग्जॉस्टेड होते हैं एंड सब कुछ इतना डिफ़िकल्ट होता है शुरुआत में, डाट एंड सब लोगों का प्रेशर भी होता है इंक्लूडिंग हॉस्पिटल स्टाफ। तो हम लोग अपने बच्चों को शुरुआत में बॉटल फीड पे ले आते हैं ये सोच के कि आफ्टर आई बिकम स्टेबल या आफ्टर थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, बच्चा हल्का सा बड़ा हो जाएगा, देन मैं ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करूँगी। बट दिस इज़ द मोस्ट कॉमन जो मिस्टेक है जिसकी वजह से लैक्टेशन फेलियर होता है स्टार्टिंग के दिनों में। तो एक्चुअली क्या होता है, बिकॉज आप स्टार्टिंग में जब बॉटल फीड कराते हो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, तो एंड विदाउट ट्राइंग आपका ब्रेस्ट फीडिंग, तो जो बच्चा है उसका स्टमक बहुत छोटा होता है, उसको ऑलरेडी फीड मिल गया, उसके बॉटल से मिल गया जो थोड़ा बहुत भी उसको चाहिए। देन आप उसको थोड़ी देर बाद ट्राई करोगे ब्रेस्ट पे तो बच्चा जो है वो सक नहीं करेगा बिकॉज बेबी भूखा है। द सेकेंड रीज़न इज़ बच्चा क्राई करना शुरू करता है बिकॉज हमें पोजीशन समझ नहीं आता है, हमारे पास हेल्प नहीं होता है एंड वी आर एग्जॉस्टेड। तो बच्चे को स्टार्टिंग में फीड नहीं मिलता है या थोड़ा थोड़ा आता है, देन वी थिंक कि हमारा फीड नहीं आ रहा है। बट आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू डैट जो स्टार्टिंग में फीडिंग होता है वो कोलेस्ट्रम होता है, इसके बारे में सबने पढ़ा होगा। थिक होता है, येलो होता है एंड बहुत थोड़ा सा निकलता है। इट इज़ नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा ml बहुत भर भर के एक कोलेस्ट्रॉल निकलेगा। इनिशियली फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे तो बहुत थोड़े थोड़े से ड्रॉप्स निकलते हैं, बट उसको भी पिलाना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ वेरी न्यूट्रिशनली डेंस एंड कैलोरी डेंस। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं एंड इनफैक्ट आप मानोगे नहीं कि फ्यू ड्रॉप से भी बच्चे का पेट भर जाता है शुरुआत के दिनों में। तो अगर आप बच्चे को फीड ऊपर से देना भी चाहते हो तो सबसे पहले आप अपना फीड ट्राई कराइए, थोड़ी देर ट्राई कराइए, 10-15 मिनट आफ्टर एवरी फ्यू आवर्स। अगर आप 2-2 घंटे में नहीं करा रहे हो, एग्जॉस्टेड हो आफ्टर सिजेरियन या डिलीवरी, तो आप 3-4 घंटे में फीड कराइए। बट ऊपर का फीड देने से पहले आपको अपना फीड ट्राई कराना ही है अगर आप फ्यूचर में ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करना चाहते हो। बिकॉज एक तो क्या होगा, बिकॉज आप शुरुआत में अगर बॉटल फीड देते हो तो बच्चे को निपल कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर उसको बॉटल का निपल स्टार्टिंग में ही समझ में आ गया तो उसको आपका निपल समझ नहीं आएगा। छोटे बेबी को निपल कन्फ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू बच्चे जो 3-4 महीने बड़े होते हैं, तो उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता एंड दे आर एबल टू एडजस्ट टू बोथ द निपल्स। उसके अलावा छोटा सा पेट है जो बहुत जल्दी भर जाएगा, उस जब आप अपना फीड कराओगे तो बेबी फीड नहीं करेगा। द थर्ड थिंग इज़ कि एक बार आपको लगेगा कि अगर बच्चे का दूध जो है, जो पेट है वो बॉटल फीड से भर रहा है, तो आपके दिमाग में भी एक वो मेंटली आ जाएगा कि मेरा फीड अभी कम आ रहा है, बॉटल से बच्चा अच्छे से पी रहा है। अगर आपके दिमाग में ये बात आ गई तो आपका फीडिंग डेफिनेटली अफेक्ट होगा बिकॉज जो दूध है वो दिमाग से बनता है, प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन होता है, देन हमारा फीड बनता है।
अगर दिमाग को सिग्नल नहीं मिल रहा है, बच्चा सख्त नहीं कर रहा है, तो बॉडी को ऐसा नहीं समझ में आएगा कि फ़ीड और बनाना है, तो आपका फ़ीड बहुत कम बनेगा। एंड जो थोड़ा बहुत बन रहा है, अगर वो भी बच्चा सख्त नहीं कर रहा है, तो और नेगेटिव फीडबैक के थ्रू फीडिंग ऑलमोस्ट कम हो जाती है। कम 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 होते हुए फीड निकलता ही नहीं है। एंड देन बाद में मदर्स को पैनिक होता है कि हमारा फीड नहीं आ रहा है। इट इज़ बिकॉज कि आपने शुरुआत में बॉटल दिया। अगर स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड डे में आपको फीड कराने में इशू है, आई नो, बिकॉज बहुत सारे और इश्यूज होते हैं। आप ऊपर से दूध पिलाना चाहते हो, तो सबसे पहले अवॉइड द बॉटल। अगर आपको पिलाना है तो आप कटोरी स्पून रख लीजिए अपने पास, या आप सिरेंज से भी पिला सकते हो। बट ट्राई कि हॉस्पिटल स्टाफ या आपके घर वाले भी जो भी पिला रहे हैं बच्चे को दूध, जो है वो बिना बॉटल के दूसरी चीज़ों से पिलाएं। एंड हर बार थोड़ी थोड़ी देर में आप उसको ट्राई कराते रहिए। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो पंप के थ्रू भी हो सकता है। आप अपने पास एक ब्रेस्ट पंप रख सकते हैं, उसमें थोड़ा 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 जितना भी निकल रहा है, शुरुआत में थोड़ा ही निकलता है, वो पिलाते 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 बाद में बढ़ जाएगा। तो आप उससे पंप से थोड़ा थोड़ा एक्सट्रैक्ट करके वो भी चम्मच से पिला सकते हैं। तो ये सब टिप्स जो है ये स्टार्टिंग में फीडिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा यू हैव टू बी पॉजिटिव। अगर आप मोटिवेटेड हो कि मुझे ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, तो दुनिया में कोई भी ताकत आपका ब्रेस्ट फीडिंग रोक नहीं सकती। जब एक बार दिमाग में बात बैठ जाएगी कि मेरा फीड नहीं आ रहा है, या आपके आसपास के लोग जो है वो आपके दिमाग में या आपके सामने ऐसी बात करते हैं कि माँ का फीड नहीं आ रहा है, ऊपर का चाहिए, तो हमारी बॉडी उस तरीके से एक्चुअली में एक्ट करती है, अनफीडिंग कम होता है। तो यू हैव टू स्टे पॉजिटिव। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट यू हैव टू बी कंफर्टेबल। अगर आप खुद बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल पोजीशन में हो, आपकी बैक सपोर्टेड नहीं है, आपका बेबी जो है वो लटका हुआ है, नीचे से कुछ सपोर्ट नहीं है, देन आप बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन में अगर फीडिंग कराते हो, तो भी बॉडी को नेगेटिव फीडबैक मिलता है। तो सबसे पहले यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड यू हैव टू बी कंफर्टेबल। आराम से पीछे बैक सपोर्ट लीजिए, हॉस्पिटल स्टाफ की मदद लो, यहाँ पे नीचे एक पिलो लगाइए, एंड देन यू टेक द बेबी इन योर हैंड। बच्चा थोड़ा सा क्राई करेगा ज़रूर, बट दैट इज़ बेबी का एक्सप्रेस करने का तरीका है। उस क्राई से ये नहीं सोचना है कि बच्चा इज़ इन पेन या बच्चा भूखा है। यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग। एवरी 2 to 3 hourly you have to keep on trying। डिस्चार्ज के बाद भी यही टेक्निक फॉलो करिए, एंड पानी पीजिए बहुत ज़्यादा, डेफिनेटली फीड विल कम। एंड यू हैव टू स्टे पॉजिटिव दैट योर फीड विल कम। एंड आई होप दिस प्रूव्स हेल्पफुल फॉर यू। ये वीडियो आपके काम आए एंड आपका ब्रेस्ट फीडिंग मेंटेन हो, स्टार्टिंग के दिनों से ही हो, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बेबी, एज ऑल ऑफ यू नो। तो